नवाज शरीफ ने मईशत बहाली का रोड मैप दे दिया, कहा अवाम को महंगाई से निजात दिलाना जिम्मेदारी है, मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर से खिताब, कहा भारत ने हमारी पॉलिसियां अपनाकर मुआशी तरक्की हासिल की। एटमी धमाकों पर इस्लामी ममालिक हमें रखवाला समझते थे, आज हम $1 अरब के मोहताज हैं। इंडस्ट्री में आने वाले पैसे के बारे में ना पूछने की पॉलिसी बनाएंगे। कठपुतली राज कबूल नहीं, मसाइल का हल निकालना मुश्किल नहीं है, नजरिया मंशूर और नीयत होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का एबटाबाद जलसे से खिताब, कहा पुरानी जमातें पुरानी सियासत में लगी हैं, मसाइल से निकलना है तो नई सियासत की जानिब बढ़ना होगा, सिर्फ अवाम का लाडला बनना है, किसी को दूसरे या चौथी बार मौके के बजाय मुझे मौका दें। हर काबीना मीटिंग का टॉप एजेंडा महंगाई में कमी है, 5 साल में तनख्वाहें दुगनी कर देंगे। बिलावल की 70 साला बाबों पर तनकीद असल में अपने बाबा पर तनकीद है। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद का बिलावल भुट्टो की तकरीर पर रद्द अमल। मजीद कहा जरदारी साहब बिलावल के बाबा हैं, वो किंग भी बने और किंग मेकर भी। एबटाबाद में खड़े होकर वजीर आजम बनने की अपील, 110 किलोमीटर दूर मौजूद अहबाब तक ख्वाहिश पहुंचाना थी। लाडला बनने के लिए सब तगदो में मसरूफ हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का 7वां इजलास में मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए उठाए जाने वाले इकदाम का जायज़ा। कमेटी ने मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग के इकदाम के साथ साथ सरमायाकारों के एतमाद को बढ़ाने के पॉलिसी इकदाम का भी जायज़ा लिया। पाकिस्तान मुआशी बेहतरी की जानिब गामजन, अस्करी क़यादत और वफाकी हुकूमत की बहाली मईशत के लिए मुश्तरका कोशिशों के समरात आने लगे। IMF का मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ के कर्ज की मंजूरी। पेट्रोल की कीमतों में कमी आ गई। तवानाई सेक्टर में बेहतरी से GDP पर मुस्बत असरात। माली साल 2024 के लिए शरह नमू 3.5% तक बेहतर करने का हदफ। रियल एस्टेट समेत दीगर शोबों पर इजाफी टैक्स का फैसला नहीं हुआ। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर कहती हैं IMF को तवानाई शोबे के टैरिफ पर नजरसानी से आगाह कर दिया। 9,415 अरब के टैक्स हदफ का हुसूल पहली तरजीह है। टैक्स में कोई शॉर्टफॉल हुआ तो फिर इजाफी इकदाम का सोचेंगे। $1.5 अरब के आलमी बॉन्ड के इजरा का फैसला मौखर कर दिया। हुकूमत का जनवरी 2024 से गैस की कीमतें फिर बढ़ाने का फैसला। मुसल्लह अफवाज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों जानों का नजराना दिया। फौजी अदालतें कलअदम करने का फैसला आइन और कानून की रूह के खिलाफ है। शोहदा फोरम बलोचिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन। फौजी अदालतों की बहाली का मुतालबा। मौक़िफ़ इख्तियार किया, फौजी अदालतें कलअदम करार देने का फैसला ज़मीनी हक़ाइक़ और सूरत हाल को मद्देनजर रखने में नाकाम रहा। पेशावर के इलाके बड़ाबेर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर समीउल्लाह उर्फ शीने भी शामिल। मतलूब दहशतगर्द कमांडर सलमान इमरान उर्फ मोहम्मद और हजरत उमर उर्फ खालिद भी मारे गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 22 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच में शामिल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। फर्द जुर्म की कार्रवाई को भी चैलेंज किया है। हेवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 21 नवंबर को अपीलों पर समाअत होगी। हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बैरून मुल्क वापसी पर अपीलें बहाल की थी। एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया और हेवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा सुनाई थी। रहनुमा नून लीग ने एहतसाब अदालत के फैसलों को 2018 से चैलेंज कर रखा है।
निगरान वजीर आजम और काबीना के असासों की तफसीलात मंजर आम पर। अनवारुल हक काकड़ के 4,81,82,580 रुपए के असासे, 10 तोला सोना, मालियत 80,000 रुपए। कराची DHA में घर की मालियत 40 लाख रुपए। वजीर खजाना शमशाद अख्तर का कराची DHA में 40 लाख का घर, एक प्लॉट की कीमत 1,25,000। मुर्तजा सोलंगी 2 करोड़ 32 लाख रुपए के असासों के मालिक। हज के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी, हज पैकेज में 1 लाख रुपए की कमी। रवां साल हज 10,75,000 का हो सकेगा। हुकूमत ने नई हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने बताया, तमाम खवातीन आज़मीन को मखसूस अबाया फराहम किया जाएगा। 20 से 21 दिन का शॉर्ट पैकेज भी मुतारिफ करा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। इतवार को फाइनल में अहमदाबाद में भारत से टकराएगा। दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलकर 212 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 213 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर 48वें ओवर में पूरा किया। बाबर आजम वर्ल्ड कप में बहुत मगरूर थे। टीम को साथ चलाने में नाकाम रहे। उनका रवैया शिकस्त का बायस बना। मिकी आर्थर की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ कहा, बाबर आजम का साथी खिलाड़ियों से रवैया अच्छा नहीं था। खिलाड़ियों से बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, किसी की बात मानने को तैयार नहीं थे। वहाब रियाज कौमी टीम के चीफ सिलेक्टर होंगे। निगरान वजीर आला पंजाब ने इजाजत दे दी। वहाब रियाज पंजाब काबीना में भी शामिल रहेंगे। नवीद अकरम चीमा को कौमी टीम का नया मैनेजर मुकर्रर किए जाने का भी इम्कान। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स राउंड में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 4-0 से शिकस्त दे दी। सऊदी अरब की जानिब से पहला और दूसरा गोल सोहले ने 6 और 48वें मिनट में किया। तीसरा गोल अब्दुर्रहमान ने 91वें मिनट में किया। चौथा गोल अब्दुल्ला रदीफ ने 96वें मिनट में स्कोर किया। IMF से कामयाब मुज़ाकरात। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 57,000 की हद उबूर कर गया। करेंसी मार्केट में डॉलर का रिवर्स गियर। इंटरबैंक में 78 पैसे की कमी से 287 रुपए 38 पैसे पर बंद। सोने की कीमत में 500 रुपए की कमी से फी तोला सोना 2,14,300 रुपए पर आ गया। गजा में मवासलाती निज़ाम फिर तबाह। इसराइली फौज ने हमास सरबराह इस्माइल हनिया के आबाई घर पर बॉम्बिंग की। गजा में पार्लियामेंट्री इमारत भी धमाके से मुनहदम। इसराइली फौज ने जनूबी गजा पहुंचने वाले फ़लस्तीनियों को भी इनक़ला की वार्निंग जारी कर दी। ज़मीनी कार्रवाई का दायरा फैलाने का मंसूबा बना लिया। सलामती कौंसिल का गजा जंग में वक्फे के मुतालबे को भी ठुकरा दिया। सेहूनी फौज की मक्कारियां। अल-शिफा अस्पताल में घुसकर जेर जमीन कमरों में हमास के नाम पर असलहा और गोला बारूद रख दिया। अल-शिफा अस्पताल अल-कसाम ब्रिगेड का कमांडर सेंटर करार। वीडियोस बनवाकर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश। दुनिया भर के वेल इन्फॉर्म्ड नौजवान टिकटॉकर्स ने इसराइली फौज के सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के गुब्बारे से हवा निकाल दी। दर्जनों अमरीकी टिकटॉकर्स ने इसराइल की वीडियोस पर सैकड़ों सवालात उठा दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पहली मरतबा गजा पर करारदाद मंजूर। हमास से कैदियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। गजा में इंसानी इमदाद के लिए लंबे अरसे तक जंग बंदी पर भी जोर। 12 अरकान का करारदाद के हक में वोट। 3 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जियों की तहक़ीक़ात का मुतालबा। ये जो 200 बसेस लाने का जो इनिशिएटिव है ये बहुत ही कारआमद साबित होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो कि सबसे बड़ा जो शहर है कराची, जिसकी मोबिलिटी का सबसे बड़ा जो मसला हमारे पास आता है वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आता है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है डाइवो कंपनी ने। डाइवो वाले ने बड़ा अच्छा सिस्टम निकाला है। इससे स्मोक से भी फ़ायदा होगा।
डेवो एक्सप्रेस का माहौल दोस्त फैसला, इलेक्ट्रिक बसें और रिक्शे मुतारिफ करवाने का ऐलान। सड़कों पर 200 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। कराची और लाहौर के लिए 1000 इलेक्ट्रिक रिक्शे लाने का भी ऐलान। इनकलाबी मंसूबे पर अगले 2 बरस में अमल होगा। अवाम नई बसों और रिक्शों के मंसूबों से बेहद खुश। कराची में बड़ी गाड़ियां जान लेने का बायस बनने लगी। ट्रैफिक हादसे ने एक घर में सफ़े मातम बिछा दिया। करीमाबाद जमात खाने के करीब ट्रैफिक हादसे में मां बेटा जान बहक, मामू जख्मी। बोल न्यूज़ के वर्कर इमरान सिद्दीकी को कुचलने वाला डंपर ड्राइवर ताहाल लापता। पुलिस ड्राइवर को गिरफ्तार करने में नाकाम। कैलिफोर्निया के समुंदर में सजा दंगल, पानी की बिल्ली ने शार्क को बिछाड़ दिया। वीडियो तवज्जो का मरकज बन गई। मार्वल स्टूडियो ने एक बार फिर नई सुपर हीरोइन मुतारिफ करवा दी जो विलन बनने वाले स्पाइडरमैन से दुनिया को बचाएगी। हॉलीवुड फिल्म मैडमी वेब का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म जल्द रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।